अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत राज पर। काफी अरसे से एक जंग चल रही थी। वो न जमीन की जंग थी, न जायदाद की जंग थी और न ही कोई किसी ओहदे की जंग थी। लेकिन मफादात की यकीनन जंग होती है। जब कोई किसी में इंटरप्ट करता है तो जंग तो वहीं से शुरू हो जाती है कि आपने दखल अंदाजी कैसे कर दी। हम तो काम बेहतर अंदाज में अच्छे स्मूथ में कर रहे हैं, तो फिर आप कौन होते हैं मुदाखलत करने वाले? आप कौन होते हैं इस में पंजे गाड़ने वाले? तो पंजे जिनके पहले ही गाड़े हुए हैं तो वो उखाड़ने की कोशिश भी होगी, और इन पंजों को उखाड़ कर कोई कामयाब होता है, कोई नहीं होता है। आप पूछेंगे कि आप ये बात किसकी कर रहे हैं, तो मैं बात कर रहा हूं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में काफी अरसे से जंग चल रही थी। वहां पे डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जो इश्तिहारात है सारिंग चांडियो साहब, उनको ओहदे से हटा दिया गया था। जो एसओ थे लियाकत जमाली, उसको ओहदे से हटा दिया गया। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने बदतमीजी की, तूफान बदतमीजी बर्पा किया वकास नामी नौजवान से, जो सोशल मीडिया हेड हैं शर्जील इनाम मेमन के, जो सारी सोशल मीडिया चलाते हैं। शर्जील इनाम मेमन वजीर इत्तलात की। ये सारिंग मेमन इस नाक के हिस्से के बाल है और वकास इस नाक के हिस्से के बाल के तौर पर शर्जील इनाम मेमन के हैं। जब आपको पता है कि इस नाक के बाल को खींचेंगे तो यकीनन तकलीफ होती है, तो ये आपस में लड़ पड़े और लड़ाई इतनी हद तक चली गई कि सारिंग साहब को ओहदे से हटा दिया गया। सारिंग चांडियो साहब ओहदे से हट गए, लियाकत जो है वो जमाली एसओ वो भी ओहदे से हट गया। अब सारा मामला ठप पड़ा था और सारा मामला खामोश पड़ा था। इसी में जो है वो जाहिर सी बात है कि दोनों अफराद थे ही शर्जील इनाम मेमन साहब के, और नुकसान भी शर्जील इनाम मेमन साहब को हो रहा था। तो बीच बचाव का रास्ता शर्जील इनाम मेमन ने लिया और कहा कि अगर वकास से वो एक्सक्यूज कर रहे हैं तो फिर आपको बात रास्ते में ही छोड़नी होगी। ये बंदर बांट पर लड़ाई हो रही थी, जंग हो रही थी कि इंफॉर्मेशन के पैसे कहां आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। वहां तो कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, वहां पर जो है वो कोई ऑडिट का सिस्टम भी नहीं है। जो जहां से आया वहीं से ही जो है वो फकीर से बादशाह बन गया और ले उड़ा। माले गनीमत है, क्योंकि माले गनीमत कभी कभार किसी को मिलती है, तो ऐसे गुजरा हो तो माले गनीमत ऐसे ही खाया जाता है। तो फिर मामला जो है वो वकास और सारिंग चांडियो के दरमियान जब चला तो इसमें बीच बचाव का रास्ता जो है वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने चुन लिया और वो वकास के पास चले गए सारिंग चांडियो साहब को लेके, और वहां वकास को जो भी कहना था उन्होंने कह दिया, एक्सक्यूज करना था वो भी कर दिया और मामला सारा रफा दफा हो गया। अब बीच में आते हैं लियाकत जो जमाली हैं, उसने भी सारिंग चांडियो के कहने पर बड़ा उछाल कर जो है वो काम किया, और बड़ा ही काम उसने इतने अंदाज में किया क्योंकि शाह से शाह के जो वफादार होते हैं उसी तर्ज का काम किया लियाकत जमाली ने। तो अब उसको भी बहाल सुनने में आ रहा है, किया जा रहा है, लेकिन वो उस कचहरी में मौजूद नहीं था। जो उसने तूफान बदतमीजी बर्पा किया था उस पर भी उससे निदामत नहीं हुई है, जिस पर फिर से खदशात हो रहे हैं कि लड़ाई होने का अंदेशा है, और वो भी सारिंग चांडियो साहब के साथ उसी सीट पर आ रहे हैं और बड़ा जवान हो रहे हैं। अब देखना यह है कि शर्जील इनाम मेमन इस मामले को किस तरह हैंडल करते हैं।